नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे एलआईसी एजेंट आज एक बड़ा मुद्दा उठाने से आपके सामने लाया हूं। जितने एलआईसी फील्ड में मेरे मित्र भाई काम करते हैं उनके लिए लाया हूं, क्योंकि दशहरा है और कल आज जब मैं वीडियो डालूंगा तो दशहरा का पूर्णाहुति होगा, माँ दुर्गा जी का पूर्णाहुति होगा। माँ दुर्गा ने महिषासुर को वध किया, आप लोग जानते हैं। इसी समय रावण को राम ने मारा, राम जी ने रावण को वध किया। कारण क्या था कि बुराई जो रावण फैलाता था, समाज में वैमनस्य करता था, चाहे समाज में बड़े बड़े लोगों को सताता था, तो इस कारण भगवान ने उनको वध किया। तो कहा जाता है कि अच्छाई जो है बुराई पर विजय, बुराई की हार हुई और अच्छाई की विजय हुई। तो विजय पाने के लिए सभी को एक साथ रहकर लड़ना पड़ता है। राम कोई रावण से बलवान नहीं थे, क्योंकि उनके पास सेना थी। रावण के पास राक्षसों की सेना थी और राम जी के पास बंदरों की सेना थी। लेकिन क्या थी कि सब में एक तालमेल थी, सब में एक निष्ठा थी, एक प्रेम थी अहिंसा पर विजय पाने के लिए। तो हम लोगों में एक ऐसा प्रेम नहीं झलकता है। जितने एजेंट हैं वो है एक संगठित नहीं है, ना कोई एजेंट का कोई एक विचारधारा का एक नेता है जो सही आवाज निकालकर सारे समाज में या देश लेवल पर उस आवाज को उठाए। जैसे में किसान थे, मनमानी रेट बनिया देता था और सरकार चाहता था जो ही रेट लगाता था। किसान खर्च लगाता है, क्या खर्च करता है, सरकार क्या जानता है कि एक क्विंटल धान चावल उपजाने में कितना उसका पैसा खर्च हो रहा है। तो पंजाब सरकार में बड़े बड़े जो कला किसान हैं वो आंदोलन किए, वो किसानों का नाम नहीं लेना चाहता, और उनका हक मिला। सरकार का जो भी कला व्यवस्था था किसान के प्रति, उस कानून को वापस लेना पड़ा। इसी तरह आप लोग भी संगठित होकर किसी मुद्दा पर आपको लड़ना चाहिए। बड़ी हो हल्ला मचा कि एजेंटों नया बीमा पॉलिसी चेंज हो रही है, एजेंटों की जो भी आमदनी है बढ़ जाएगी। दूसरा, एजेंट का जो भी टूल्स मिलेगा, व्यवस्था मिलेगा, एजेंट दोबरी काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या, पता लगा कि गूगल के माध्यम से, हम लोग वेबसाइट के माध्यम से सर्च कर रहे थे एलआईसी के बारे में कि एलआईसी IRDA सिद्धार्थ महंती जी ने एजेंट के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। महंती जी ने बड़ा बड़ा वादा किए और एजेंटों का बहुत बड़ा आसरा था कि कला एजेंट के साथ अच्छा होने वाला है। यहां तक वेतन की बात चल रहा था कि एजेंटों को वेतन दिया जाएगा। 14 करोड़ एजेंट हैं। एलआईसी के पास इतना पैसा है कि मित्रों कमी नहीं है एलआईसी के पास पैसा कि एजेंट को क्या ना सुविधा मिल सके। लेकिन क्या मिलता है, फ्री में आपको मेडिकल मिलता है। एक प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा तो PF कटता है, SI कटता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन एलआईसी आपको क्या देती है? हम पूरा जिंदगी एलआईसी में खपाएंगे, मेहनत कर, हम पूरा जिंदगी एलआईसी में अपना काम करेंगे, अपना जीवन को खपाएंगे, और हमें क्या सुरक्षा मिलती है? एक ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है, जो मेरा पैसा 7,000, 10,000, 8,000, 4,000 रुपया कटता है साल का, तब ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है। दूसरा, कोई आपको मेडिकल मिलता है कि यदि एजेंट बीमार हो जाए या उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उसको फ्री मेडिकल सेवा दिया जाए, ऐसा नहीं मिलता है। तीसरा, कभी भी एजेंट को ना PF करता है ना SI करता है, कोई इसमें सुविधा नहीं है। और एलआईसी के नाम पर, सरकारी व्यवस्था के नाम पर हम लोग जैसे भेड़ बकरी एक लाइन लगाकर काला खड़ा है, उस तरह एजेंट खड़ा है। भेड़ बकरी की कीमत तो कुछ मर जाने पर मिल जाता है, लेकिन एजेंट यदि मर जाएगा तो उसके कोई कीमत नहीं मिलेगा। आप लोग 100% जान लीजिए। बात चला कि OM ऐप आएगा जिसके माध्यम से कोई भी बीमा करना आसान हो जाएगा। आनंदा जिससे जैसे करने में दिक्कत होता था, OM से हो जाएगा। रिन्यूअल देख लेगा आदमी, अपना जो कमीशन होगा, सारा चीज जो भी एलआईसी का व्यवस्था उसका होगा, KYC, नाम चेंज करना, सारा चीज व्यवस्था OM ऐप्स के द्वारा हो जाएगा। दिव्य एक ऐप आएगा जिसके इन्फोसिस से डील चल रहा है, जिससे एजेंटों को कोई भी काम करने में और बीमा करने में आसानी तरीका से वो कर लेंगे। कोई फार्म प्रपोजल की आवश्यकता नहीं होगी, वो भी नहीं हुआ।
देखिए क्या होता है मित्रों, एक कहावत है, चाहे आप लोग बचपन में कहानी सुने होंगे। एक घर था, उसमें 10-20 चूहे थे और 10-20 चूहे में एक बिल्ली थी, डेली खा जाती थी। तो चूहों लोग का यूनियन रात में 12 बजे हुआ, और हुआ क्या कि एक घंटी हम लोग बैल के गर्दन से खोल लें और चूहे बिल्ली के गर्दन में बांध दें, और जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजने लगेगी, हम लोग सुरक्षित बिल में ढुक जाएंगे। लेकिन प्रश्न उठा कि बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधे, बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधे? तो कोई बांधने का तैयार नहीं हुआ। वैसे ही एजेंट जितने मित्र हैं वो चूहे हैं, और कोई इस समाज में और IRDA के खिलाफ, LIC के खिलाफ आवाज उठाना नहीं चाहता है। हम 15-20 रोज से बीमा का जो भी है, 10-20 रोज से जब से बीमा सारा हम वीडियो डालना है यूट्यूब पर बंद कर दिए हैं। मैं आघात मेरे दिल पर पहुंचा है कि 14 करोड़ एजेंट ही लौका जिसको 5% कटौती कर दिया गया, जबकि वही सरकारी अधिकारी हैं, जो भी मेरे संस्थापक हैं, जो भी LIC में ब्रांच में काम करते हैं, उनका 15% वेतन बढ़ गया। क्या इन अधिकारियों को कह दिया जाए कि मार्केट में तुम घूमकर एक भी बीमा ला दे तो लिया देगा? कभी भी बदमाश नहीं ला पाएगा। जब हम बीमा का ला कर देते हैं तो वो बीमा को शुद्ध नहीं कर पाता है, ना हमारा सेवा दे पाता है, तो उनका वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग दिन रात मरते हैं तो हमारा वेतन कटौती हो जाएगा 5%। ये लोग समझा रहे हैं कि मित्रों, आप लोग का जो भी व्यवस्था है, जो भी काला कमीशन है, काटा नहीं गया। हम DO लोग से सवाल करना चाहते हैं। 30-40 साल से आप काम कर रहे हैं, जो एजेंट का कमीशन था वही है, आज भी वही है। मैं भी कह रहा हूं, 30 साल पहले एजेंट भाइयों से मैं हम कहना चाहता हूं कि 5 रुपया किलो चावल मिलता था 30 साल पहले, आप लोग जानते होंगे, या 4 रुपया 5 रुपया, उस समय भी इतना ही कमीशन मिलता था। आज 50 रुपया से 100 रुपया तक चावल की हो गई है। महंगाई कहां तक चली गई है, एजेंटों का कमीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या बदलाव हुआ? बूट पर बैनर फंसाया गया। आप लोग जितने आदमी एजेंट हैं, आप लोग संकल्प ठान लीजिए कि 1 महीना हमें बीमा नहीं करना है। अपने फील्ड में काम करिए, ये नहीं कहता हूं कि नहीं, लेकिन रिन्यूअल सारा चीज को रोक कर रखिए 1 महीना तक। तब उनकी कान खुल जाएगी, तब उनकी आंख खुल जाएगी कि बिना एजेंट के कौन है माई कलाल की वो ब्रांच में बीमा देने जा रहा है। और LIC का एजेंट जब तक ले आप धैर्य बनाकर नहीं रहेंगे, तब तक ले आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इंसाफ की लड़ाई लड़ना जरूरी है। इंसाफ के लड़ने के लिए, हक के लड़ाई की आवाज उठाने के लिए कोई गलत बात नहीं है। मित्रों, सारे लोग हैं आवेदन के लिए, सारा चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं। एजेंट कहां करता है कि हमें ये सुविधा दें, ये चीज मिले? कहां मिलता है? रही बात एजेंटों की, यदि एजेंट का एक दरवाजे पर किसी पार्टी के एक बीमा लेना हो तो लगभग 6 बार 10 बार या 2-2 साल 6-6 साल लग जाता है एक पार्टी के बीमा लेने में, और उनका ही कटौती कर दिया जाए। कहां इंसाफ की चीज है? क्या LIC के पास फंड की कमी है? किस चीज की कमी है कि उनको एजेंट ही काटने को, कत्ल करने को मिले? तो भेड़ बकरी की जिंदगी जिएंगे, मुर्गे मुर्गी की जिंदगी जिएंगे, तो सादा जिंदगी भर कटौती हो काटते रहेंगे, आय आपसे कोई इंसाफ नहीं होगा। रही बात बीमा की बात, जो बीमा हम पहले कर रहे थे वही बीमा आज भी है। जितना बीमा हम लोग कंटिन्यू बेच रहे हैं वो बीमा आज भी है। जीवन लाभ, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, सारा बीमा है जो हम भी करते थे। जीवन उमंग, सारा बीमा है। अब जीवन लाभ की बात की चर्चा कर रहे हैं। 25 साल का एज का व्यक्ति का हम बीमा देने जाते थे पुराना बीमा में, तो उसका प्रीमियम आता था 9,724 रुपया। यही नया बीमा में हम देने जाते हैं तो 10,666 रुपया उसका प्रीमियम हो रहा है। टोटल उससे 16 साल में पुराने बीमा में हम पैसा जमा करवाते थे 1,52,437 रुपया। नई बीमा में हम करवा रहे हैं
1,67,221 रुपया। पुराने मित्र को बीमा समझाएंगे तो लगभग 10% बीमा में बढ़ोतरी हो गई, 10% बीमा में बढ़ोतरी हो गई। ये दोनों बीमा में हम कंपेरिजन करते हैं तो 14,784 रुपया अधिक मेरा पार्टी दे रहा है। तो पार्टी का भी मूड़ी कटा और मैच्योरिटी 5,25,000 पुराने में भी था और नए में भी था। तो कहां बीमा में चेंजिंग हुआ, हमको बताइए कहां चेंजिंग हुआ? एजेंट का मूड़ी कटा और बीमा में पार्टी का मूड़ी कटा। तो आपके यहां लाभ नहीं होगा तो कितना झूठ बोलवाकर कितना झूठ बोलकर पार्टी से आप बीमा लाएंगे? प्राइवेट सेक्टर के बीमा में जाकर देखिए तो अच्छा रिटर्न हो रहा है, अच्छा लाभ मिल रहा है, कम समय का बीमा है, पार्टी को सुविधाजनक बीमा है, 6 साल दे रहा है, 12 साल में उसको डबल मैच्योरिटी मिल जा रहा है। तो ऐसी बीमा है, प्रीमियम भी कम देना पड़ रहा है। तो LIC में लोग आपसे बीमा क्यों लेंगे? आप एजेंट से बीमा क्यों लेंगे? तो आप लोग का जीवन नहीं, आपके मूड़ी पर ये कत्ल, ये क्या कहते हैं, चाकू चला गया है। सुताकर जैसे लोग किसी की हत्या कर देते हैं उसी तरह आपके साथ हुआ है। तो आप लोग एक समय निर्धारित करिए, मैसेज के द्वारा, इंटर के द्वारा, व्हाट्सएप से शेयर कर ये समय निर्धारित करिए कि हम लोग को 1 माह तक बीमा करना नहीं है, ना रिन्यूअल करना है, ना न्यू बीमा करना है। ये दशहरा का मौका है, आपको लड़ना चाहिए, मां दुर्गा से आशीर्वाद लेकर युद्ध में उतरना चाहिए। नमस्ते, थैंक यू।